हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बस की यात्रा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कारण बताएं। प्रश्न नंबर 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? आप इसका उत्तर लिखोगे। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब टायर की खराब हालत से परिचित होने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर बस को चलाने का साहस कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? इसका उत्तर होगा, लोगों ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। कब और कहाँ रुक जाए कोई भरोसा नहीं, कभी भी ब्रेक फेल हो सकते थे और रात जंगल में बितानी पड़ सकती थी। प्रश्न नंबर 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर होगा, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी और सारे यात्री इंजन के पुर्जों की तरह हिलने लगे। तो बच्चों, पुर्जे हम किसको कहते हैं? तो पार्ट्स जो होते हैं ना, उनको हम पुर्जे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, लेखक को ये सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। उसे देखने से लग नहीं रहा था कि वह बस चलती भी है। प्रश्न नंबर 5। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर आप लिखोगे, बस की हालत बहुत खराब थी। लेखक को डर था कि बस कहीं किसी पेड़ से टकराकर रुक न जाए, इसलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब हम करेंगे पाठ से आगे वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। आप इसका उत्तर लिखोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। आप इसका उत्तर लिखोगे, व्यंग्यकार ने बस के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। बस भी अपने मालिक से विनय पूर्वक पूर्ण आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा रखती है। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें से बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त मतलब काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बस से चलना होगा, तो यहाँ पे बस का क्या मतलब है? हम यहाँ पे बस मतलब जो सवारी होती है हम उसको कह रहे हैं, ओके, जिसमें हम बैठकर जाते हैं। फिर है मेरे वश में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे वश का मतलब है कंट्रोल, मतलब कि ये बात अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर है अब बस करो, यहाँ पे बस का मतलब है काफ़ी, मतलब अब काफ़ी हो गया, बस कर दो, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको जो पर शब्द दिए गए हैं ना, बस और वश, आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम बस से वो वाले वाक्य बनाएंगे जिसमें हम बस को एक सवारी कह रहे हैं, मतलब ठीक है, एक व्हीकल कह रहे हैं। बस, मैं स्कूल बस से जाती हूँ। दूसरा वाक्य हो जाएगा, बस से सफ़र करना मुझे अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे वश से, वश मतलब कंट्रोल। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। फिर हो जाएगा, ये चीज़ मेरे वश में नहीं है। अब हम बस को कैसे ले रहे हैं? काफ़ी के तौर पे, ओके। बस कर यार, बहुत हो गया। दूसरा वाक्य बनाओगे, बस करो, इतना काफ़ी है। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो देखिए बच्चों, कुछ शब्द जैसे कि न, की, से, मैं आदि, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, इनको हम कारक कहते हैं। कारक क्या करते हैं? ये 2 शब्दों को जोड़ते हैं या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको कहानी में से ऐसे 4 वाक्य लिखने हैं जिनके अंदर कारक हो। तो आप लिखोगे, पहले तो आप लिख लोगे,
ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। फिर दूसरा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। फिर तीसरा है, ये बस पूजा के योग्य थी। फिर चौथा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसे बस में जा रहे थे। अब प्रश्न नंबर 3 है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, आपको उन क्रियाओं से वाक्य बनाने हैं जिनका इस्तेमाल हम गति के लिए करते हैं। ओके, जैसे कि घूमना, सरकना, रेंगना, ये सब कैसे शब्द हैं, इससे हमें किसी चीज़ की गति पता चलती है। ठीक है, तो आप ऐसे ही किससे वाक्य बना दोगे, टहलना, टहलना से मतलब पता चले कोई चीज़ चल रही है ना, तो इससे हो जाएगा दादा को टहलना अच्छा लगता है। फिर दूसरा हो जाएगा चलना, चलना से आप बना दोगे चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, जैसे सरकना, रेंगना, घूमना, टहलना, चलना, ये जितने भी शब्द हैं इससे हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ मूव कर रही है ना। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखे तो एक जैसे जाते हैं बट उनका मतलब कुछ और होता है, उनका अर्थ कुछ और होते हैं ना। जैसे मैं आपको एक वाक्य पढ़ के सुनाती हूँ, कान बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। तो पहले बचे से तो हमें ये पता चल रहा है कि कांच जो है वो कितने रह गए। ओके, अब दूसरे बचे का अर्थ क्या है, उसका अर्थ है सुरक्षा। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको जल और हार इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं और आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं कि मतलब जो इनके अलग अलग अर्थ हैं वो एक ही वाक्य में इस्तेमाल हो जाए ऐसे। तो जल से तो आप बना दोगे, मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो पहले जल का मतलब है पानी। ओके, और दूसरे जल मतलब जो जल जाते हैं हम, मतलब बर्न हो जाते हैं ना। फिर सेकंड है हार, हार सा बनाओगे, जो प्रतियोगिता में हार जाएगा सोने का हार उसे नहीं मिलेगा। तो पहला हार मतलब कि हारना, मतलब लूज करना, LOOSE लूज। ओके, एंड सेकंड हो जाएगा नेकलेस, दूसरे हार का मतलब है नेकलेस। ओके, अब प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के क्या करने हैं, दो दो उदाहरण खोज के लिखने हैं। तो आप देखो, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे 8 दोस्त, और दूसरा हो जाएगा 2 लड़के। तो 8 क्या है, संख्या है, 2 क्या है, संख्या है, तो इसलिए क्या हो गई, ये संख्यावाचक विशेषण है। अब आप लिखोगे गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण। तो पहला हो जाएगा बहादुर लड़का, लड़का कैसा है, बहादुर है। और दूसरा है सुंदर लड़की, लड़की कैसी है, सुंदर है। तो ऐसे हमें क्या पता चल रहा है, लड़की का हमें गुण पता चल रहा है और लड़के का भी, तो इसलिए क्या होगा, ये हो गए गुणवाचक विशेषण। तो बस बच्चों, प्रश्न उत्तर देते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।